हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अष्टमी वाले दिन का ये वीडियो है। अष्टमी को हम लोगों ने माता के पंडाल में भजन संध्या रखी हुई थी, भजन वगैरह करे थे। और उस दिन हमने है ना और भी कोई भी क्लिप्स वीडियोस नहीं बनाए, तो उसी दिन का ये वीडियो है, डे 8 का, मतलब अष्टमी वाला डे। और फिर उसके बाद दूसरे दिन नवमी थी। नवमी को था जो देवी जी का पंडाल है, वहाँ पे देवी जी का समापन वाला हवन। तो उस हवन में हम लोग बैठे हुए थे। तो रात में मैं सीधे तैयार होके ही आपको मिलूँगी, क्योंकि वैसे पंडित जी ने 4 बजे का टाइम बताया था, बट वो थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि उन्हें दूसरी जगह भी हवन के लिए जाना था। और मॉर्निंग में तो जो हमारे घर पे ही जोत जल रही थी, मैंने उनका ही समापन किया था, पूजन किया था। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो कि मैंने उसका भी ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाया। और उसके बाद ये देखिए, हवन के लिए मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, और मिलते हैं इसको रेडी होने के बाद। रेडी होके हम लोग आ गए थे नीचे। ये अभी 7 साढ़े 7 का टाइम है, और यहाँ देखिए सारी तैयारियां हो रही हैं, हवन की सामग्री बन गई है। माता रानी बिल्कुल दुल्हन के जैसे लग रही हैं, इतना सुंदर लग रही हैं ना। ये देखो पूरा रेडी हो गई हैं। आज इनका समापन मतलब लास्ट डे है। और माता रानी से आप जो भी विशेष मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए। कितना भोला चेहरा, कितना शांत है। और इसके बाद ये देखिए सारे नवग्रह वगैरह बने हुए हैं। बीच में हवन, जहाँ होना है हवन कुंडा, वो भी बना हुआ है। और यहाँ परिहार जी और हम लोग सब लोग रेडी होकर आ गए हैं। और ये सभी चौक पे ना, ये जो नवग्रह हैं सभी एक एक आसन पटलियों पे सबको जाके पूजा करनी थी। और एक पाटले पे 2-2 जोड़े बैठे हुए थे। टोटल हम लोग 10 जोड़े थे, तो 5 पाटले पे 2-2 जोड़े हो गए थे। और यहाँ पर देखिए ये सभी लोग अपने अपने पाटले पे पूजा कर रहे थे। और फिर है ना एक एक करके, जैसे एक पाटले की पूजा होती थी तो फिर व्यक्ति है ना दूसरे पाटले पे स्विच हो जाता था, ताकि वो दूसरे नवग्रह की पूजा कर सके। और ये माता रानी का रूप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लहंगे में तो भगवान कितनी सुंदर लग रही थी वो। और यहाँ पे देखिए ये सब पूजा इस तरीके से हो रही है। और सभी पे मतलब पहले तिलक पूजन करना है, फिर उनको भोजन प्रसादी रखना है, और यही सारी चीज़ें सभी पाटले पे हुई थी। और सारे नवग्रह हैं। नवग्रह की पूजा होने के बाद फिर हम लोग हवन करेंगे। हवन के लिए बीच में ये हवन कुंड बना हुआ है। पहले इसकी पूजन होगी, और पूजन के बाद फिर मतलब लास्ट में आरती वगैरह होगी। अभी तक शाम की आरती नहीं हुई है। ये देखिए कितना सुंदर हवन कुंड लग रहा था, तो मैंने उसका भी फ़ोटो ले लिया था। और इसके बाद ये देखिए अग्नि वगैरह डाल दी। कोई कन्या से अग्नि इसमें जलवा दी थी पंडित जी ने। फिर अच्छे तरीके से उसका पूजन करवाया। और ये हम देखिए सभी 10 जोड़े इस तरीके से पूरा घेर घेर करके ना उसके बैठ गए हैं। और फिर इसके बाद करेंगे हम लोग हवन स्टार्ट। और माता रानी का हवन है ना अप्रॉक्स 2 घंटे चला था, 2 से ढाई घंटे, क्योंकि पहले नवग्रह की पूजा होती है। अभी इतने सारे जोड़े हैं तो सबको टाइम लग रहा था। नहीं तो क्या रहता है कि एक ही ये 2 जोड़े रहते तो एक ही बार में जल्दी जल्दी सब जगह हो जाता है। और बट ये इतने जोड़े थे तो मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर स्विच करना है, फिर स्विच करना है, बीच में कुछ काम भी आ रहा था, है ना। बीच में पंडित जी कुछ समझा भी रहे थे, तो ये सारी चीज़ें। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमसोमाय स्वाहा, ओम अंगारकाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम ब्रह्मस्पतये स्वाहा, ओम संसक्राय स्वाहा, ओम संसनिचराय स्वाहा, ओम रांगराय स्वाहा, ओम केंकेतवे स्वाहा, इति नवग्रह देवताय स्वाहा, ओम सर्वभावाय देवताय स्वाहा। पान से एक बार जल नीचे छोड़ दीजिए। हवन ख़त्म होने के बाद सारी लेडीज़ों ने माता रानी से सुहाग लिया। और जो जिनको सुहाग माता रानी को अर्पण करना था तो उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद हो जाता है फ़ोटो सेशन स्टार्ट, क्योंकि जहाँ लेडीज़ हों और अच्छे से तैयार होकर आई हों और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना बने तो फिर क्या ही है। और ये हम सब वही लोग हैं जिन मतलब हवन में बैठे हुए थे। लग रहे हैं ना सुंदर? आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बनाई रील्स और कुछ वीडियोज़ वगैरह निकाली। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए।
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके से माता रानी के 9 दिन कैसे निकल जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।